Hello student, good morning to all of you. I am Sagar Kumar. Today I will be discuss about on the topic of the polynomial. तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आप बताइए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल? यस, जब क्या करते हैं, सारे टर्म को प्लस और माइनस के साथ समेशन या कनेक्टिविटी देते हैं। ओके, वेरी गुड। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर अ पर्टिकुलर नंबर? हाउ? ओके, कैसे? जब मान लीजिए कि हम x की वैल्यू अगर 5 दे दिया आपको किसी पॉलिनोमियल px के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, क्या करेंगे? x की जगह 5 रख देंगे। 5 रख देंगे तो क्या होगा? जो वैल्यू कैलकुलेट आएगी वो पॉलिनोमियल की वैल्यू। ओके, वेरी गुड। तो अब बताइए कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड टर्म को किस तरीके से लिखते हैं? यस, क्या करते हैं? वेरिएबल के जो पावर्स होते हैं उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। वेरी गुड। अब बताइए कि जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, वेरी गुड। तो अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होता है पॉलिनोमियल होता है, तो इस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो डिग्री कहलाई पॉलिनोमियल का, इसका पॉलिनोमियल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता। ओके, आपको पॉलिनोमियल की जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब तो समझते होंगे, जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिग्री नहीं, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जीरोज हो गया। जीरोज और रूट एक ही चीज है। हाँ, अच्छा, अब आप ये बताइए कि पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका टाइप्स मैंने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इन सारे पॉलिनोमियल को हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं? यस। तो इन ग्राफ से क्या आप पता कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होंगे? नहीं पता। तो चलिए आज मैं आपको क्या बताऊंगा? आज बताऊंगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। किसका? पॉलिनोमियल का। आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं जीरोज की बात करूंगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? इफ px be any polynomial and x is equal to k is any number taken such that pk is equal to 0, pk is equal to 0, then k is the जीरोज, और इसको रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये सोचिए कि जब हम इक्वेशन के फॉर्म में तो वहां पर रूट्स बोल देते हैं, ग्राफ के टर्म में तो जीरोज बोल देते हैं, लेकिन दोनों तो एक ही चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि 2x + 3 एक मेरा क्या है? पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। अब किसी एक वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू मैंने रख दिया 3/2 नेगेटिव, तो अब हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू -3/2। तो इसका मतलब जहां पर x है वहां की वैल्यू क्या रख दूंगा मैंने? -3/2। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में भी जहां है x वहां पर रख दूंगा मैं क्या? -3/2।
अब मैं क्या देख रहा हूँ, अप एंड डाउन में नंबरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 3 था, अब -3 + 3, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आई, 0 आई। मतलब कि p - 3/2 की वैल्यू क्या आई, 0 आई। इसका मतलब ये -3/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल भी है और ये आपका डिफिनेशन है जीरोज का, रूट्स का, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज तो आप न्यूमेरिकली मैथमेटिकली देख रहे हैं, अब इनका मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आपको। ग्राफ, तो सबसे पहले मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात किया था, तो पहले मैं आपको लीनियर बताया था, तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बताऊंगा। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ में मैं बताऊंगा कि दी polynomial which is in the form of px is equal to ax plus b where a not equal to 0 and ab belongs to real number, ठीक है, then it is linear, then it is linear। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं ना कि हम जीरोज मानते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि px इज इक्वल टू अगर ax प्लस b है, हम इस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके लिए ये क्या हो जाए, जीरोज हो जाए। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूं, तो जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा कि इस टर्म को ax को इधर रखा, ये -b इधर आया, फिर x इज इक्वल टू -b/a। इसका मतलब b क्या है, कोएफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट, और ये माइनस के साथ है, नीचे क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ x। ये एक जनरल फॉर्मूला है जिससे मैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोज -b/a से निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए हमारा px जो है 7x + 2 है, तो हम इसका पॉलिनोमियल की जीरोज निकालना चाहेंगे, तो जीरोज आप बड़े ही आसानी से निकाल लीजिएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो ये हमारा जीरोज हो गया। अब इसका लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं मैं, तो मैं एक ग्राफ लिया, ये ग्राफ लिया ना। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका नंबर डालता हूं, 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अब मैं किसी नंबर के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना दूंगा एक्स वाई, और कोई 2 पॉइंट लेकर मैं ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए, 2। अगर मैं एक्स की जगह 0 ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, वाई मुझे, ये तो ओवरऑल 0, तो ये 2 मिल जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह पर -1 ले लेता हूँ, एक्स की जगह पर -1 ले लेता हूँ, यहाँ एक्स की जगह पर -1, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, -7 + 2 यानी -5। सॉरी, मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ क्योंकि नेगेटिव मैं बोर्ड पर बना नहीं पाया हूँ। तो मैं क्या ले लेता हूँ, x की जगह चलिए मान लीजिए मैं 1 ले लिया, x की जगह 1 ले लिया, तो y क्या हो गया, 7 × 1 + 2 9। अब मैं y को 9 तक ले जाता, तो यहाँ पर ले जाऊंगा इसे। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो इक्वेशन है वो px = 7x + 2 है। मैं इसी को ऊपर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 6 7 8 9 हो गया। अब इस पॉइंट को देखिए कि x0 और y1, x0 और y1 यही वाला पॉइंट है ना।
अब इस पॉइंट को देखिए, x को जब -1 लिया, सॉरी 1 लिया तब 9 आया था। जब x हुआ तो यहाँ पर ये 9 आया, 1 9 और ये 0 1। इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो ये वाला पॉइंट मेरा जहां पर ग्राफ को एक्स एक्सिस पर काटेगा, एक्स एक्सिस px y की वैल्यू होती है, y एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही 0 जो होता है, यही वाला पॉइंट मेरा -2/7 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ग्राफ को दिखा सकता हूँ। ये तो मैं लीनियर के लिए आपको दिखाया, चलिए मैं क्वाड्रेटिक के लिए दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक के लिए दिखाऊंगा। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक मैं डिफिनेशन पहले भी दे चुका हूं, तो मैं डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, इसके फॉर्म को लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है px = ax² bx + c होता है। यहाँ पर a को 0 नहीं होना है और a b c जो भी है वो रियल नंबर का कोई नंबर होगा। तो इसकी जो ग्राफ होगा, अब इसकी जो ग्राफ होगा, इट्स ग्राफ इज इन दी फॉर्म ऑफ पैराबोला। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ये डिपेंड करेगा ए के सिंबल पर। अगर ए का साइन मेरा पॉजिटिव रहा ऊपर की ओर खुलेगा, अगर ए की साइन नेगेटिव रहा तो नीचे की ओर खुलेगा। तो अब मैं इसका एक ग्राफ का एग्जांपल इसमें दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ग्राफ है, तो इसके 3 केसेस हो सकते हैं। मैं बारी बारी से दिखाता हूं। पहला केस क्या होता है, पहला केस कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोज पॉसिबल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। 0 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। तो इनकी जो पॉलिनोमियल होगी वो या तो ऐसे होगी, है ना। तो यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटा, 2 पॉइंट पे काटा, तो ऐसे भी हो सकती है। मैं थोड़ा छोटी छोटी दिखा देता हूं ताकि आपको एक साथ सारे का डिफरेंशिएट करके दिखा पाऊंगा। चलिए देखिए कि मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल ऐसा है, तो हो सकता है कि ऐसा कटा हो, ठीक है, या फिर ऐसे कटा हो, पॉलिनोमियल ऐसे आ रही हो। ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, यहाँ मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा वाई एक्सिस होगा। देखिए यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, ये यहाँ पे, यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे ग्राफ का हम ये ग्राफ जो है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। किस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि ऐसा शेप सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। तो इस तरह से मैंने देखा कि यहाँ पर क्या मिला, मुझे 2 जीरोज मिला। हो सकता है कि हमें कॉमन जीरोज मिले। दूसरा कंडीशन में ये हो सकता है कि ये मैक्सिमम 2 मिलेगा। अब देखिए, जिससे मान लीजिए हो सकता है कि ऐसे आया होगा या फिर ऐसे चला गया होगा, ऐसे। तो ये एक ही पॉइंट पर टच कर गया, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर गया, तो कितने पॉसिबिलिटीज हुए, अभी तक तो 2 मैंने देखा। ये तो ए पॉजिटिव के लिए है और ये मेरा ए नेगेटिव के लिए है, ठीक है, ऐसा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 2 तरीका कंडीशन हुआ, एक मैं तीसरा भी दिखाता हूं। तीसरा में क्या है कि मैं जब ग्राफ लिया तो हमारा पॉलिनोमियल का जो है वो एक्स एक्सिस पे आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, ऊपर से ही बनकर हट गया। और यह तीसरा में नीचे भी देख सकते हैं कि ऐसे लिया मैंने, ऐसे ही रह गया। तो ये एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे नहीं काटा। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0 है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है। ये पॉइंट, यह पॉइंट। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 है। यहाँ यहाँ और इसमें यहाँ यहाँ। ये एक कंडीशन के लिए, ये दूसरा कंडीशन के लिए, और ये तीसरा नीचे वाला। तो इस तरह से देख लीजिए कि आपको 3 कंडीशन मैंने बताया। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि आप देखिए।
चलिए मैं एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका हमें पॉलिनोमियल ड्रा करना है, तो कुछ नहीं, एक ऐसे ग्राफ ले लीजिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा एक्स वाई का, पॉलिनोमियल का, कोई भी 2-3 पॉइंट लूंगा मैं। चलिए, तो चलिए मान लीजिए कि अगर मैं x को 0 ले लूं तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट हो गया x 0 और y 6। अब दूसरी पॉइंट में लेता हूं कि x बराबर 1 ले लिया, 1 लिया तो क्या हो गया, 1 माइनस 5 यानी कि -4 और 6 यानी 2, तो x बराबर 1 y बराबर 2, यानी ये वाला पॉइंट हो गया ना। अब हमारा x बराबर 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ हो गया 10 यानी 0, यानी कि अगर 2 लूंगा तो ये 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया। अब मैं 3 लूंगा, तो 3 लूंगा तो क्या होगा, 3 3 जा 9, यहाँ पर भी 0 जी आएगा, जब 3 लेंगे तो भी 0 आएगा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे आएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट किया ना, जस्ट जो मैंने भी ये वाला एग्जांपल दिया था कि ऐसे कट करेगा, तो देखिए यहाँ ये 2 पॉइंट पे कट किया तो इसके कितने जीरोज हैं, 2 पर कट किया और 3 पर कट किया, तो इसके जीरोज तो 2 और 3 ही तो है। देखिए तो px की वैल्यू यहाँ पर ही तो y0 है, y0 कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। इसका मतलब हम लोग क्या समझ गए कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे कट करते हैं वो सारा पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है, ठीक है। तो मैं अब एक रफ स्केच पूछूंगा कि बताइए कि इसमें कितने जीरोज हैं। तो अब मैं एक क्वाड्रेटिक तो बता दिया, अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसका ग्राफ कैसा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे कट किया तो ये इसके कितने जीरोज हैं, जीरोज यहाँ ग्राफ देखकर ही बताना क्या 1 है। एक ग्राफ में ऐसे ड्रा किया, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया ये ग्राफ, ये पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस पे कट किया, कितने पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, तो 4। अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रा करूं ऐसे, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, देखिए ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर 2 जीरोज होंगे क्योंकि वो सिर्फ टच करके गया, यानी ये ग्राफ का पॉलिनोमियल एक आते समय एक जाते समय, तो यहाँ पर 2 जीरोज होंगे, दोनों सेम होंगे, और यहाँ पर एक जीरोज होंगे, तो एक टोटल नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू 2 होगी, बाकी हमें काउंट करना होगा 3 क्योंकि यहाँ पे टच करके जा रही है। और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये भी एक ग्राफ का कोई ग्राफ का पॉलिनोमियल px होगा इस तरह से, तो हमने देखना है कि कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 जीरोज हैं। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलिए ये लाइन है लीनियर, तो एक ही जीरोज कटेगा, तो यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, 1। तो इस तरह से मैं ग्राफ को देखकर बता सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पर जितने ग्राफ के पॉलिनोमियल वाले पॉइंट मिलेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे, और यही पॉइंट उसका जीरोज कहलाएगा। इस ग्राफ में ये पॉइंट एक्स का जीरोज कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज मैं आपको क्या बताया,
पॉलिनोमियल का ग्राफ और ग्राफ से जीरो कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और क्या बताया, मैं बताया कि लीनियर के लिए फॉर लीनियर जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी क्या है कांस्टेंट है और यहाँ पे ए क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स है। फिर क्या बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंडीशन बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे जीरोज होते हैं। फिर ग्राफ शोज पॉलिनोमियल जीरोज ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफ शो करता है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉलिनोमियल जीरोज होगा। तो चलिए अब ये इन सारे चीजों के बारे में मैं आपको बता दिया। तो अब आप बताइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एट मोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 2। अच्छा, जब आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे बताइए, उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से देखिएगा कि आप ग्राफ देखकर बता पाते हैं कि नहीं कि क्या जीरोज है क्या नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।